नर्सिंग एसोसिएशन की काम बंद हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निजी नर्सिंग संस्थान एवं संविदा नर्सिंग स्टाफ को लगाया गया है ड्यूटी पर। वहीं नर्सेस एसोसिएशन का कहना है कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी। उनके द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान भी सरकार को लौटाया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी 25 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं। आज जबलपुर में घरेलू गैस की कीमत 841 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। घरेलू गैस की कीमतें बढ़ने से आम आदमी पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। कोरोना काल में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सेल्फ फोटो रीडिंग योजना चलाई जा रही है। इस योजना में शामिल उपभोक्ताओं को कंपनी लकी ड्रॉ के माध्यम से स्मार्टफोन भी जीतने का अवसर प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ता सेल्फ मीटर रीडिंग स्मार्ट बिजली ऐप में अपलोड कर बिजली बिल भी प्राप्त कर रहे हैं। सीओडी से सेना के हथियार लोड कर महू जा रहे ट्रक की चपेट में आने से एक 5 वर्षीय मासूम बालिका सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं ट्रक में लोड सेना के हथियार भी अनलोड करा दिए गए हैं। इस मामले में धारा 304A के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। घमापुर थाना क्षेत्र में रहने वाली 10 वर्षीय मुखबधिर बच्ची गुरुवार की देर शाम खेलते खेलते घर से लापता हो गई। देर रात बच्ची की मां जब काम से वापस घर लौटी तो बच्ची घर से गायब थी। बच्ची की मां ने उसे तलाशा। जब बच्ची का पता नहीं लगा तो बच्ची की मां ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाते हुए बच्ची की तलाश की और बच्ची को लावारिस हालत में बरामद करने के बाद उसकी मां के सुपुर्द किया। बेलबाग पुलिस ने क्रिकेट का सट्टा बुक करने वाले 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। सटोरी इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच चल रहे वनडे मैच पर मोबाइल के जरिए सट्टे की बुकिंग कर रहे थे। इनसे पुलिस ने 12,475 रुपए और 3 मोबाइल बरामद किए हैं। खमरिया पुलिस ने एक महिला सहित 2 गांजा तस्करों को दबोचा है। इनसे 1 लाख रुपए कीमत का करीब 5 किलोग्राम गांजा, जुपिटर वाहन और मोबाइल जब्त किए गए हैं। देवास के नेपानगर में दलित परिवार की सामूहिक हत्या के खिलाफ भीमसेना के सदस्यों ने अम्बेडकर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। भीमसेना के सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकार दलितों एवं आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है। स्नेहनगर में स्थित विकलांग सेवा भारती में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरियाली दिवस मनाया। इस अवसर पर पौधों का रोपण कर प्रकृति और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया गया। धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने प्रधानमंत्री के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें लव जिहाद के खिलाफ केंद्रीय कानून बनाए जाने की मांग की गई है। शहर में चोरी की वारदातें तेजी से बढ़ रही हैं। घरों, प्रतिष्ठानों के साथ ही चोर धार्मिक स्थलों को भी निशाना बना रहे हैं। चंडाल भाटा स्थित अघोरी बाबा मंदिर में भी बीती रात चोरों ने धावा बोला और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना से श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नर्सेस एसोसिएशन ने दी चेतावनी, 18,000 नर्सेस देंगी सामूहिक इस्तीफा। नर्सेस ने किया कोरोना योद्धा सम्मान वापस। नर्सेस की काम बंद हड़ताल से लड़खड़ाई स्वास्थ्य सेवाएं। खमरिया पुलिस ने महिला सहित 2 गांजा तस्करों को दबोचा। 2 पहिया वाहन से गांजा लेकर आ रहे थे तस्कर। 1 लाख रुपए कीमत का 5 किलो गांजा, मोबाइल और जुपिटर वाहन जब्त। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे वनडे क्रिकेट पर लग रहे थे सट्टे के दाव। मोबाइल पर सट्टा खिला रहे 3 सटोरियों को बेलबाग पुलिस ने दबोचा। नर्सेस एसोसिएशन की काम बंद हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निजी नर्सिंग संस्थान एवं संविदा नर्सिंग स्टाफ को लगाया गया है ड्यूटी पर। वहीं नर्सेस एसोसिएशन का कहना है कि उनकी यह हड़ताल जारी रहेगी। उनके द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान भी सरकार को लौटाया जा रहा है। नर्सेस हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई हैं। एल्गिन हॉस्पिटल, विक्टोरिया एवं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की सभी स्टाफ नर्स काम बंद हड़ताल पर चली गई हैं, जिसके चलते मरीजों एवं उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नर्सों की हड़ताल जो चल रही है अभी, हम लोग जाते हैं दवाई करवाने के लिए, बहुत घबराहट होती है, डर लगता है
वही नए लोगों से वो करवा रहे हैं, जो छात्राएँ हैं वहाँ पे स्टूडेंट हैं उनसे करवा रहे हैं। वो दवाई कहाँ ला दे रहे हैं, कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ पाता है। तो बहुत ही डर हम लोगों को महसूस होता है, बहुत ही डर के जाना पड़ रहा है वहाँ पे। इसलिए उनकी हड़ताल में नर्सों को आने के लिए परमिशन दी जाए, वो बोला जाए कि भाई नर्सें करें या तो फिर जो वहाँ पर डॉक्टर लोग हैं वो इलाज करें, तो हम लोग को सब अच्छा रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। निजी नर्सिंग संस्थान की छात्राओं एवं संविदा नर्सों को ड्यूटी पर लगाया गया है ताकि मरीजों का उपचार समय पर हो सके। देखिए, जैसे कि आपको विदित है कि पिछले कुछ दिनों से स्टाफ हमारी स्ट्राइक पे हैं। हालांकि उन सबको आदेश राज्य शासन द्वारा जो आदेश दिया गया था कि स्ट्राइक अमान्य है, इसी तो हमने सभी को आदेश जारी कर दिए हैं। तत्पश्चात भी जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, तो ये जो प्राइवेट मेडिकल नर्सिंग स्टूडेंट कॉलेज हैं, इनके बच्चियों द्वारा और जो संविदा स्टाफ हैं, आरसीएच स्टाफ है, इनके द्वारा विधिवत रूप से कोशिश की जा रही चलाने की। तमाम तीनों ड्यूटी में हम लोगों ने डॉक्टर्स, कुछ चिकित्सकों को भी ड्यूटी में लगाया है, कुछ नर्सेज भी ड्यूटी में लगाया है। सभी स्टाफ नर्स 30 तारीख से छुट्टी पे हैं, तो उसके लिए तात्कालिक व्यवस्था के लिए हम लोगों ने CMHO महोदय से भी अनुरोध किया, तो उन्होंने कुछ प्राइवेट कॉलेज की नर्सिंग स्टाफ को यहाँ व्यवस्था के लिए भेजा था। उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो CTS स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स जो हैं वो भी पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं, और उन्हीं की ड्यूटी इस तरह से लगाई गई है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और काम सुचारू रूप से चलता रहे। इमरजेंसी सभी सर्विसेज चालू हैं हमारे यहाँ, सभी डिलीवरी हो रही हैं इमरजेंसी सर्विसेज में। स्टाफ नर्स ना होने से काम तो सफ़र होता है, डॉक्टर्स और हमारे यहाँ के CPS और कॉन्ट्रैक्ट वाले जो भी दूसरे ANM वगैरह हैं, उनसे हम कार्य ले रहे हैं। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 30 जून से काम बंद हड़ताल कर रही नर्सेस का कहना है कि उनकी हड़ताल अभी जारी रहेगी। यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो प्रदेश की 18,000 स्टाफ नर्स सामूहिक इस्तीफा दे देंगी। हमारी ये मांग थी कि हमारे विभागीय IPSओं से हमारी बैठकें कराई जाएं, क्योंकि मांग वो ही पूरी करेंगे। मंत्री महोदय तो बोल देंगे कि इनकी मांगे मान लीजिए, आप देख लीजिए अपने विभाग में। किसी हमारे विभागीय IPS से अभी तक हमारी कोई बैठक नहीं हो पाई है। फिलहाल आगे क्या रणनीति है, क्या किस तरीके से? आगे भी इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू रहेगी जब तक इस बार बैठक करके हमारी मांगे मानने का वो हमें लिखित कुछ प्रमाण नहीं दे देते। आज हमने कोरोना सम्मान जो इन्होंने हमें पेपर पर लिखकर योद्धा बना दिया, उसे हम इन्हें वापस लौटा रहे हैं माननीय मामा जी को। जी, ये सरकार की दमनकारी नीति है, क्योंकि जब हमसे काम करवाना होता है तो सहानुभूति से काम करवा लेते हैं, जब हम अपना अधिकार मांगते हैं तो वो हमें रौब से एस्मा लगवा देते हैं। अब धीरे से वो हमें तोड़ने के लिए तरह तरह के नोटिस भी निकालने चालू करेंगे। अगर हम में से किसी पर भी कोई भी कार्रवाई की जाती है हमारे कार्यपालन अधिकारियों के द्वारा, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश की 18,000 नर्सेस जिला चिकित्सालय, PHC, CHC, मेडिकल कॉलेज, एल्गिन, विक्टोरिया सामूहिक इस्तीफे देंगी। नर्सेस एसोसिएशन ने हाईकोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया कि इस बार उसके द्वारा नर्सेस एसोसिएशन को भी पार्टी बनाकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। जी, इस बार माननीय न्यायालय का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि पिछली बार भी जब हमारी मांगे हमने रखनी चाहिए थी तो उन्होंने हमारी बिना मांगे सुने ये कह दिया था कि हम वाकई दोषी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हमें पक्षकार बनाया है, हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। मैं माननीय न्यायाधीश महोदय से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूँगी कि एक बार वो देखें 12 जो मांगे हमारी है, ये कौन सी ऐसी मांग है जो गलत है और जिसके लिए हमें खड़े नहीं होना चाहिए। बहरहाल नर्सेस की हड़ताल के चलते सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जिसकी वजह से गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों एवं उनके परिजनों में चिंता व्याप्त है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी 25 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं। अब जबलपुर में घरेलू गैस की कीमत 841 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। घरेलू गैस की कीमतें बढ़ने से आम आदमी पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब गैस कंपनियों ने भी घरेलू गैस की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा कर दिया है। नई दरें लागू होने के बाद अब जबलपुर में गैस सिलेंडर की कीमत 441 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर तक जा पहुंची है। इसके पहले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 816 रुपए प्रति सिलेंडर थी। गैस के दामों में हुई वृद्धि से जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ भी पड़ा है, जिससे लोगों में चिंता और रोष भी व्याप्त है। गैस के ही दाम नहीं बढ़ रहे, हर चीज़ के बढ़ रहे। परेशानी तो लोगों को होगी, मजदूरी साहब बढ़ नहीं रही, ठीक है, और महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही। पहले सब्सिडी देते थे,
अब वो भी मिलना बंद हो गई। महंगाई मतलब इस प्रकार बढ़ रही है कि आदमी की कमर बहुत तोड़ने लगी है। हर साल में अगर महंगाई दुगने रेट पे पहुंचेगी तो क्या करेगा आदमी। घरेलू गैस के महंगे होने के कारण हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा हाउस बजट जो है वो सफ़र कर रहा है। इसलिए सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि वो घरेलू बजट को देखते हुए गैस के दाम कम करें, क्योंकि जनसाधारण की यही डिमांड है, क्योंकि उनको रोज़ ही गैस लगती है। हमें खाना बनाने के लिए आवश्यक मॉर्निंग ही से चालू हो जाता है सब, इसलिए जो है गैस के दाम सरकार कम करे। गैस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहले कुछ और रहा अब और कुछ है। और सब्सिडी भी बहुत दिन से बंद है, कम से कम 2 साल हो गए। 2 साल से बिल्कुल सब्सिडी बंद है, कुछ नहीं मिल रहा है। लोग गैस के दाम और हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। बजट बिल्कुल हाई जा रहा है, हाई से कम हो ही नहीं रहा है। सरकार को कुछ करना चाहिए। गैस कंपनियों और सरकार द्वारा घरेलू गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी समाप्त कर दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सेल्फ फोटो रीडिंग योजना चलाई जा रही है। इस योजना में शामिल उपभोक्ताओं को कंपनी लकी ड्रॉ के माध्यम से स्मार्टफोन भी जीतने का अवसर प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ता सेल्फ मीटर रीडिंग स्मार्ट बिजली ऐप में अपलोड कर बिजली बिल भी प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना काल में विद्युत उपभोक्ताओं को पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सेल्फ मीटर रीडिंग योजना का लाभ प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ता स्मार्ट बिजली ऐप में मीटर रीडिंग अपलोड कर बिजली बिल प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, योजना में शामिल होने वाले उपभोक्ताओं को लकी ड्रॉ के माध्यम से स्मार्टफोन जीतने का अवसर भी मिल रहा है। बीते माह इस योजना में शामिल 3 उपभोक्ताओं को लकी ड्रॉ के माध्यम से स्मार्टफोन प्रदान किए गए। ये अभी कोरोना पीरियड में हमारे यहाँ जो विद्युत वितरण कंपनी है उसके द्वारा एक विशेष स्कीम निकाली गई थी सेल्फ फोटो रीडिंग। इसके तहत उपभोक्ताओं को स्मार्ट बिजली ऐप के माध्यम से अपने मीटर की रीडिंग की फ़ोटो लेकर स्मार्ट बिजली ऐप पर अपडेट करना है, जिसके अनुसार हमारी बिलिंग होगी। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं की जो बिलिंग और रीडिंग अपडेट की डेट्स हैं वो निर्धारित हैं, जिसके SMS भी उनको दिए गए हैं। इसमें उपभोक्ता अपने मीटर की फ़ोटो उस डेट पीरियड में अपडेट कर सकता है। इसमें हमारे कंपनी द्वारा लकी ड्रॉ का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें अभी हमारे विगत माह के जो फ़ोटो रीडिंग हुई थी उसमें 3 उपभोक्ताओं को स्मार्टफोन भी प्रदान किए गए हैं। इस योजना में शामिल होने वाले उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी के द्वारा SMS के माध्यम से जानकारी भी प्रदान की जा रही है। COD से सेना के हथियार लोड कर महू जा रहे ट्रक की चपेट में आने से 5 वर्ष की मासूम बालिका सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं ट्रक में लोड सेना के हथियार भी अनलोड करा लिए गए हैं। इस मामले में धारा 304A के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सेना के हथियार लेकर COD से महू जा रहे ट्रक को सैन्य अधिकारियों ने अनलोड करा लिया है। गुरुवार की दोपहर ट्रक की चपेट में आए मोटरसाइकिल सवार 17 वर्षीय सत्यम बर्मन, 5 वर्षीय मानसी और जयंती झारिया की मौत हो गई थी। पुलिस ने हादसे के बाद ट्रक चालक गोरखपुर ईसाई मोहल्ला निवासी 43 वर्षीय रंजीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरुद्ध धारा 304A सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कल दिनांक को जो है दिन के करीबन 3-3:30 बजे ये ट्रक क्रमांक MP 09 HF 5608 के चालक रंजीत सिंह पिता गुरुचरण सिंह 43 वर्ष ईसाई मोहल्ला गोरखपुर का रहने वाला है। ये आर्मी का एमुनेशन लेके COD से वहाँ जा रहा था मऊ। तो आधारताल तिराहे के पास सब्जी मंडी स्टेट बैंक के सामने जो थे सत्यम बर्मन, मानसी झारिया और जयंती झारिया, ये तीनों एक ही बाइक पे जा रहे थे। वो बाइक स्लिप हुई और उसमें आके लपेटे में आ गई उसके ट्रक के, और इनकी मौत हो गई है। और इसमें आरोपी ट्रक चालक है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 304A के खिलाफ 279, 337, 304A के इन पे कार्रवाई। गुरुवार की दोपहर ट्रक क्रमांक MP 09 HF 5608 सेना की सामग्री लेकर COD से महू जा रहा था। आधारताल सब्जी मंडी के पास ट्रक को ओवरटेक करते समय बाइक सवार 3 लोग ट्रक की चपेट में आ गए थे, जिससे तीनों की मौत हो गई। जिस जगह ये हादसा हुआ उस स्थान पर सीवर का कार्य भी चल रहा था और सीवर के गड्ढे के कारण बाइक फिसल जाने से बाइक सवार 3 लोग ट्रक की चपेट में आ गए थे। पुलिस ने सड़क हादसे की जांच शुरू कर दी है।
घमापुर थाना क्षेत्र में रहने वाली 10 वर्षीय मुखबधिर बच्ची गुरुवार की देर शाम खेलते खेलते घर से लापता हो गई। देर रात बच्ची की मां जब काम से घर वापस लौटी तो बच्ची घर से गायब थी। बच्ची की मां ने उसे तलाशा। जब बच्ची का पता नहीं लगा तो बच्ची की मां ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाते हुए बच्ची को तलाश लिया और फिर लावारिस हालत में मिली बच्ची को बरामद करने के बाद उसे मां के सुपुर्द कर दिया। घमापुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक मुखबधिर बच्ची घर से लापता हो गई। देर रात बच्ची की मां जब वापस घर लौटी तो बच्ची घर से गायब थी। बच्ची की मां पूजा दुबे ने तत्काल पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद देर रात पुलिस ने बच्ची को बरामद करते हुए उसकी मां के सुपुर्द किया। पुलिस के मुताबिक बच्ची ब्यौहार बाग क्षेत्र से लावारिस हालत में मिली थी, जिसे चाइल्ड लाइन की मदद से स्नेह सदन भेज दिया गया था। गुरुवार की रात समानते मेरी गश्त रहती है और जैसे आज मैं कंट्रोल रूम पहुंचा वैसे ही घमापुर की निवासी पूजा दुबे मेरे पास आई और उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची आज शाम को 6 बजे से गायब है। तो जो मेरे बस में था उस टाइम मैंने तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दी और जितनी भी हमारी चीता मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टियाँ जो लगी हुई थी पूरे शहर में, मैं तुरंत सबको कॉल किया और जब कॉल करने के पश्चात जस्ट 15-20 मिनट पश्चात हमको मालूम पड़ा हमारी एक SI संध्या पटेल हैं, उन्होंने कॉल किया कि एक बच्ची बलदेव बाग के एरिया में ब्यौहार बाग के पास मिली है, जो कि 10 वर्षीय मुखबधिर बच्ची है। हमने तत्काल उसका फ़ोटो बुलवाया। फिर मैं इनकी माँ को वहाँ पे गोरखपुर थाने ले गया। गोरखपुर थाने पे जो इनकी बच्ची है उनको सुपुर्द किया गया और वहाँ की बीटा पेट्रोलिंग पार्टी से इनके घर लाया गया और घर छोड़ दिया गया। बच्ची 6 बजे गुमी थी और बच्ची मिली है लगभग 1 से 1.5 के बीच। सर, मैं शाम को काम पर गई थी, बच्ची घर पे थी। अचानक से खेलते खेलते निकल गई घर से वो, और जब मैं काम पे से घर आई रात में 8:30-9 बजे तो बच्ची नहीं थी और मैं उसको ढूंढना चालू कर दी थी। ढूंढते ढूंढते तहसीली चौक अड्डे गई थी, अम्बेडकर चौक। वहाँ पे भी पार्टी हो रही थी। वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि अभी यहाँ थी, खाना खा रही थी, अब किस साइड गई नहीं पता। फिर मैं कंट्रोल रूम गई वहाँ से, तो सर ने मेरी मदद करी वहाँ। क्या नाम है बच्ची का? आस्था दुबे। कहाँ रहती हैं आप? शीतला माई बम्बा देवी। सर ने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है। रात में 1 बजे बच्ची मुझे मिली है। पुलिस ने लावारिस हालत में मिली बच्ची को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया है। बेलबाग पुलिस ने क्रिकेट का सट्टा बुक करने वाले 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। सटोरी इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच चल रहे वनडे मैच पर मोबाइल के जरिए सट्टे की बुकिंग कर रहे थे। इनसे पुलिस ने 12,475 रुपए और 3 मोबाइल बरामद किए हैं। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेली जा रही वनडे क्रिकेट सीरीज पर सट्टों की बुकिंग कर रहे 3 सटोरियों को बेलबाग पुलिस ने दबोचा है। तैयबली क्षेत्र में पकड़े गए तीनों सटोरिये संतनगर ग्वारीघाट निवासी हनी उर्फ हेमंत, ओमती निवासी भरत उर्फ सुमल मलानी और बेदीनगर निवासी आकाश उर्फ कौडी पंजवानी मोबाइल के जरिए सट्टे की बुकिंग का कार्य कर रहे थे। इनके कब्जे से 3 मोबाइल 12,475 रुपए जब्त किए गए हैं। बीती रात थाना बेलबाग पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि हनी नाम का व्यक्ति श्रीलंका और इंग्लैंड का जो वनडे क्रिकेट मैच चल रहा है उस पर मोबाइल के माध्यम से सट्टा लिख रहा है और दूसरे लोगों को पलटा रहा है। इसी तारतम्य सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा तस्दीक की गई और हेमंत उर्फ हनी, भरत मलानी और आकाश पंजवानी इन लोगों को अवैध रूप से मोबाइल के माध्यम से सट्टा लिखते हुए पकड़ा गया है और इनसे करीब 12,000 रुपये की राशि जब्त की गई है। और कौन लोग इसमें शामिल हैं इस संबंध में जांच की जा रही है और उनके मोबाइल जब्त किए गए हैं, 12,000 रुपये जब्त किए गए हैं और इसमें अग्रिम जो और भी लोग बाकी हैं या उसमें इन्वॉल्व थे उनकी भी इसमें जाँच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी दया उर्फ दयाल और गुल्ली उर्फ गुलशन नामक अपने साथियों को सट्टे का हिसाब किताब दिया करते थे। पुलिस ने इन दोनों के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया है और इनकी पतासाजी की जा रही है। खमरिया पुलिस ने एक महिला सहित 2 गांजा तस्करों को दबोचा है। इनसे 1 लाख रुपए कीमत का करीब 5 किलोग्राम गांजा, जुपिटर वाहन और मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक महिला और उसका साथी जुपिटर वाहन में गांजा लेकर कुंडम की तरफ से आ रहे थे। दोनों के विरुद्ध पुलिस ने NDPS एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सक्रिय हैं। खमरिया पुलिस ने कुंडम तरफ से 2 पहिया वाहन में गांजा लेकर आ रही एक महिला ममता बाई पटेल और उसके एक सहयोगी उमरिया निवासी भरत यादव को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने 1 लाख रुपए कीमत का 5 किलो गांजा, एक जुपिटर गाड़ी और मोबाइल फोन जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक गांजा तस्कर हरे रंग की बोरी में गांजे के पैकेट रखकर 2 पहिया वाहन से खमरिया तरफ आ रहे थे। इनके विरुद्ध NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आज रात को जबलपुर से जो कुंडम रोड जाती है वहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध रूप से गांजा ले जाया जा रहा है। तो इस सूचना पर कार्य करते हुए थाना खमरिया की पुलिस की टीम के द्वारा एक
तलाशी की गई थी, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को पकड़ा गया है। उनके पास से 5 किलो गांजा मिला है और उनके मोबाइल और वाहन जब्त किए हुए हैं। पुलिस ने दोनों से गांजा तस्करी के संबंध में पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। देवास के नेपानगर में दलित परिवार की सामूहिक हत्या के खिलाफ भीमसेना के सदस्यों ने अंबेडकर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। भीमसेना के सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार दलितों एवं आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है। देवास के नेपानगर में दलित परिवार की सामूहिक हत्या को लेकर दलित समाज में आक्रोश व्याप्त है। भीमसेना के सदस्यों ने अंबेडकर चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। साथ ही दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। गृह मंत्री को बर्खास्त करो, शिवराज सरकार मुर्दाबाद। आज जो ये हम लोगों ने ये प्रदर्शन कर रखा है, ये देवास में जो हमारे बहुजन भाइयों की, भारत के मूल निवासियों की जो हत्या हुई है, इसके विरोध में हम लोगों का ये प्रदर्शन है। और ये प्रदर्शन एक अकेला प्रदर्शन नहीं है। अनवरत ओबीसी एससी एसटी पर ये अत्याचार हमला होते आ रहे हैं और हमारा मानना है कि भीम आर्मी का मानना है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी एससी एसटी पर अत्याचार होते आ रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी हत्यारे हैं देवास की इस घटना के, उनको तो फांसी की सजा मिले ही, लेकिन गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए और किसी ओबीसी एससी एसटी को गृह मंत्री बनाया जाए। और जब तक इस गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, हम लोग आंदोलन पर डटे रहेंगे। आज हमारा धरना प्रदर्शन देवास जिले में दलित आदिवासी परिवार है, उसके परिवार के 5 सदस्य थे, जिसमें कि 3 नाबालिग बेटियां हैं, एक नाबालिग बेटा है और एक उसकी मां, जिसको सुरेंद्र सिंह के द्वारा करनी सेना का जो प्रभाव उसमें पद में है, उसको जमीन में 10 फीट गड्ढा करके उसको गड़ा दिया गया था। जो कि उसके बाद अभी जब ये राज खुले तो जब उसकी जांच हुई, एफआईआर, पुलिस प्रशासन ने भी नॉर्मली सी एफआईआर करके उसके मामले को दबाने की कोशिश की। तो हमारी मांग ये है कि जो भी उसमें दोषी है अधिकारी, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। पीड़ित परिवार को, परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए, 5 करोड़ की राहत राशि दी जाए और न्याय मिलना चाहिए उन्हें। विरोध प्रदर्शन के चलते हाईकोर्ट मुख्य मार्ग पर देर तक मजमा लगा रहा। स्नेहनगर में स्थित विकलांग सेवा भारती में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरियाली दिवस मनाया। इस अवसर पर पौधों का रोपण कर प्रकृति और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों के लिए योग और फिटनेस सेंटर की शुरुआत भी की गई। स्नेहनगर में स्थित विकलांग सेवा भारती में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरियाली दिवस मनाया। पूर्व भाजपा सांसद जयश्री बनर्जी के जन्मोत्सव के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वृक्षों का रोपण किया और प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। इस मौके पर दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क योग और फिटनेस सेंटर की भी शुरुआत की गई। आज 2 जुलाई में मेरी माताजी पूर्व सांसद श्रीमती जयश्री बनर्जी का जन्मदिवस रहता है, तो उसको हम लोग ने हरियाली दिवस के रूप में यहाँ सेलिब्रेट किया। इसमें वृक्षारोपण करके स्नेहनगर एक्सटेंशन में यहाँ पर जो एक गार्डन है, जिस पे हम लोग ने यही संदेश दिया कि इस समय ऑक्सीजन की बहुत ही महती आवश्यकता है सभी को, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि हमारे बीच में ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध हो और समाज को ऑक्सीजन मिले, जिससे कि स्वस्थ रहें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। करीब यहाँ पे हम लोगों ने जो गार्डन है, करीब छोटा ही गार्डन था, इसमें हमने 10 से 15 अलग अलग प्रजातियों के वृक्ष लगाए हैं, जिसमें चंदन भी है और आंवला भी है, मतलब फलों के वृक्ष भी हैं और जिससे छाया भी मिले, और वट वृक्ष वगैरह भी हैं जिससे हमको ऑक्सीजन मिले। इस तरह के सभी प्रकार के मिश्रण के साथ यहाँ पर वृक्ष लगाए गए। पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण और लोगों के स्वस्थ जीवन की कामना के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने प्रधानमंत्री के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें लव जिहाद के खिलाफ केंद्रीय कानून बनाए जाने की मांग की गई है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं राष्ट्रीय महिला परिषद के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि लव जिहाद के खिलाफ केंद्रीय कानून बनाया जाए। लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकार ने कानून तो बनाए हैं, लेकिन अभी संसद द्वारा कानून बनाए जाने की सख्त जरूरत है। आज हम लोगों ने यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है। इसमें हम लोगों ने निवेदन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद की तरफ से एक ज्ञापन जो हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को सौंपा है, उसमें उनसे निवेदन किया है कि लव जिहाद के प्रति एक कड़ा कानून बनाया जाए संसद में। यही निवेदन किया है हम लोगों ने। आजकल क्या हो रहा है कि लव जिहाद का जो चक्रव्यूह फैला हुआ है, उसमें लड़कियों को बहला फुसला कर
धर्मांतरण करवाया जाता है, उनको ले जाया जाता है और उनको या तो बेच दिया जाता है या धर्मांतरित कर दिया जाता है। जी, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है आज। संगठन का कहना है कि हिंदू और पंजाबी लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो स्थितियां खतरनाक भी हो सकती हैं। शहर में चोरी की वारदातें तेजी से बढ़ रही हैं। घरों, प्रतिष्ठानों के साथ ही चोर धार्मिक स्थलों को भी निशाना बना रहे हैं। चंडाल भाटा स्थित अघोरी बाबा मंदिर में भी बीती रात चोरों ने धावा बोला और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना से श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। गोहलपुर चंडाल भाटा में स्थित अघोरी बाबा मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर में रखी चांदी की चरण पादुकाएं चोरी करके ले गए। सुबह मंदिर के पदाधिकारियों को घटना की जानकारी हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। मंदिर समिति के पदाधिकारियों के मुताबिक चोर मंदिर में रखी करीब 1 किलो वजनी चांदी के चरण पादुकाएं चोरी कर ले गए हैं। ये अघोरी बाबा मंदिर है। हाँ। मैं यहाँ का अध्यक्ष मनोज समुद्र। हाँ। जब मैं सुबह 6:30 बजे आया तो पता चला यहाँ के जो भिक्षा मांगते हैं वो बता कि भैया ना चरण नहीं है यहाँ पर। जो मंदिर में बाबा के चरण बने हैं कम से कम उसके 1 किलो करीब का वजन है उनका। फिर उसको वीडियो कॉलिंग में देखे गया तो सबूत मिला उसका न गाड़ी नंबर पता चल रहा है, ना उसका चेहरा, वो मुँह में कपड़ा बांधा हुआ है। 6:20 की घटना है। हाँ, पुलिस है, आई थी पुलिस। हाँ, आई थी और अभी भी पुलिस है, इंक्वायरी कर रही है। इस घटना से मंदिर समिति के पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं में आक्रोश है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।